वाले नोट करो जो थोड़े पेपर के मार्क्स आउणगे वो सिर्फ 5 नंबर का कंप्यूटर च आउणा। जेडे SI वाले प्लीज़ शांत रहो, जेडे SI वाले ने उन्हों का 30 तो 35 नंबर का आऊगा। उन्हें थोड़े तो डिपेंड करता भी तुसी इस सबजैक्ट को कितना सीरीयसली पढ़ना है। 30 तो 35 नंबर का आएगा। सैकेंड 2 वारियों पेपर होना, पेपर 1 एंड पेपर 2। SI इंटैलीजेंस के 35 नंबर का पेपर है। मैं सारे करवाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये जोड़े कॉन्स्टेबल के वो 5 चैप्टर ने थोड़े। फस्ट चैप्टर तुम लिख लो सारे। मैं रीकैप करने की कोशिश करता जो पिछले लैक्चर करवाया सी। फस्ट चैप्टर है थोड़ा, पहला सबजैक्ट लिख लो। सबजैक्ट इज डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस ये थोड़े 5 चैप्टर्स आते हैं। फस्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, सैकेंड MS ऑफिस, MS ऑफिस के थोड़े 3 चैप्टर ने। अगे फर्दर वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट लिख लो प्लीज़। वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। जो थोड़ा थर्ड चैप्टर है वो है वर्ल्ड वाइड वैब, WWW और वैब सर्च इंजन्स। वैब सर्च इंजन्स जो थोड़ा फोर्थ चैप्टर है वो है ईमेल कम्युनिकेशन। जिन्हें नहीं पढ़ना प्लीज़ बाहर चले जाओ, शोर ना करो। ईमेल सर्च इंजन्स, ईमेल कम्युनिकेशंस। फिफ्थ वन थोड़ा मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन से थोड़े बेसिक कंसैप्चुअल नॉलेज आनी सिर्फ भी ये वर्क किद्दां करदा, किने डेवलप किया, जां इहदे विच किहड़ी टैक्नोलॉजी यूज़ होंदी है। ये 5 चैप्टर के विचों जिहड़े थोड़े लास्ट 3 चैप्टर्स ने ये आसान ने, एक लैक्चर च आपां कंप्लीट करांगे इन्हां नूं। जिहड़े फस्ट 2 चैप्टर्स ने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड MS ऑफिस ये थोड़े जे वाइड है, वास्ट है, इस करके अपने तो ज़्यादा टाइम लगावांगे। जिन्हें मेरी पहली प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो ग्रुप के थोड़े कोई वीडियो होगी, वो वीडियो तुसी देख के वो नोट्स बना लेने हैं। मैं सिर्फ रीकैप करूँगा जी चीज़ मैं प्रीवियस लैक्चर च की हुई है या थोड़ा करवाई हुई है। लिख लिया सारा ने? लिख लिया सारा ने? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के मैं सारा पहले क्रोनोलॉजी कराई सी, इतिहास कंप्यूटर का इतिहास। इतिहास के सारा पहला कंप्यूटर केड़ा बनया, सैकेंड केड़ा बनया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के अपने को बेसिक कंप्यूटर बन के तैयार हो गया जिहदे आप कोई इनपुट देंदे सी, उत्ते प्रोसैसिंग हुंदी सीगी ते कोई आउटपुट निकल के सामने आ जाती सी। उस तो बाद की है इन्हां दी एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन के जिहड़े कंप्यूटर निकल के सामने उन्होंने मैं नेम लिखवाए सीगे। मार्क 1 तुहानूं याद होगा शायद सारिਆਂ नूं जिन्हां ने कीता होया। मार्क 1, एनीएक, एडीवैक, यूनीवैक इस तरह के कंप्यूटर सीगे जिहड़े वो फस्ट 6th दे सीगे, 6th जनरेशन बने सी। उस तो बाद मैं जनरेशन करवाइयां सीगियां, फस्ट जनरेशन, सैकेंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। प्रीवियस लाइफ के सिर्फ अपन 2 चीज़ां ही हुई सी, क्रोनोलॉजी एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उन्होंने भी सिर्फ 4 जनरेशन करवाइयां सी। अज मैं 5th तो स्टार्ट करूँगा। जनरेशन 5th किसी ने याद होगा? जनरेशन फस्ट के मैं थोड़ा 3 चीज़ें याद कर ली कही सीगियां, किहड़ियां? पहली टैक्नोलॉजी किहड़ी यूज़ होंदी है, सैकेंड स्पीड कितनी है उसकी, थर्ड वह ईरा किहड़ा रहा, टाइम पीरियड किहड़ा रहा फस्ट जनरेशन का, सैकेंड का किहड़ा रहा, थर्ड का किहड़ा रहा तो फोर्थ का किहड़ा रहा। हुण जिहड़ी 5th जनरेशन है अपकमिंग जनरेशन हजे तक आई नहीं। हुण तक जिन्ने कंप्यूटर आए ने वो सारे 4th जनरेशन के ने। 5th जनरेशन के उन्होंने 3 चीज़ों की संभावना जाहिर की है कि ये 3 चीज़ां असीं इन्हां नूं विच प्रोवाइड करांगे। सारे नाल पहली जिहड़ी चीज़ सीगी वो सीगी सुपर कंडक्टिविटी। लिख लो सुपर कंडक्टिविटी।
सुपर कंडक्टिविटी की चीज़ है? सुपर कंडक्टिविटी किसी एक मीडियम तो दूसरे मीडियम तक जो आप कोई चीज़ ट्रांसफर करते हो तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਡਾਟਾ ਲੌਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਡਾਟਾ ਲੌਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵੈਨ ਨਿਊਮਨ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਗਾਇਆ ਵੈਨ ਨਿਊਮਨ ਮਾਡਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਦਾ ਪੀਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਾਟਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਅਗਾਂਹ ਆ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਸਟ ਬੈਂਚ ਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰੀ? ਬਿਲकुल। सुपर कंडक्टिविटी की चीज़ है? सुपर कंडक्टिविटी की चीज़ है? नहीं समझ आ रही तो अगे आ जाओ, थोड़ा लॉस ना होवे। जनरेशन 5th के कंप्यूटर बनने वाले हुण उन्होंने संभावनावां ज़ाहिर कीतियां भी ये असीं तुहानूं 3 चीज़ां प्रोवाइड करके देवांगे। पहली सुपर कंडक्टिविटी, दूजी पैरेलल प्रोसैसिंग, एक थर्ड चीज़ है वो हैगी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। इंटैलीजेंस आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे विच की चीज़ है भी वो स्टेटमेंट्स ते इनपुट्स जिहड़ा भी कंप्यूटर बनूगा खुद ब खुद इनपुट्स लैन दे सक्षम होऊगा ते उसनूं प्रोसैसिंग करन दे विच सैल्फ लर्निंग भी होऊगी। कोई आप पहला इनपुट देंदे सीगे जिवें पंच कार्ड दे विच दे दिंदे सीगे, तुसीं जिहड़ा जिन्हां ने पहला लैक्चर नहीं लगाया उन्हां लई थोड़ा डिफिकल्ट होऊगा। मैं इसे करके तुहानूं बेसिक दसदा। सारा जिहड़ा पहला कंप्यूटर बनिया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इनपुट ਦਿੰਦੇ ਸੀ पंच कार्ड थ्रू। पंच कार्ड की तरह एक तरह की इनपुट ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਲਸ। ਉਸ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਹੋਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਅਰਸ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੀਅਰ ਦੇਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਗੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ? ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੇਅਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਵੇਂ 0 ਐਂਡ 1 ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਫ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਫੈਰਨਹਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਜੇ। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੈਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਮੋਫੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰੈਮੋਫੋਨ ਵੇਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਉੱਤੇ ਤਵਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਾਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿੰਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਾਟਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਾਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਇਲ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕਾਰਡ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਮ ਲੱਗਿਆ, ਡਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵੇਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਲੈ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 6th ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਖੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਬੈਕਸ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ याद है किसी ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ? पहला अबैकस ਸੀ, दूसरा नहीं यार, दूसरा किसी ਨੂੰ भी नहीं याद। पहला चलो लिख लो सारे, मैं लिखवा रहा, सारे स्टार्ट हो जाओ, लिख लो। पहला कंप्यूटर ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ एनालॉग कंप्यूटर ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, अबैकस। लिख लिया सारे ने? अबैकस, ABACUS। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो च है, तुसीं देख सकते हो। सैकेंड लिख लो, नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स, NEPIAR, नेपियर्स, लॉग्स LOGS, एंड बोन्स BONNES, बोन्स। लिख लिया सारा ने? तुसीं लिखा होया? पहला लेक्चर लगाया तो फिर बोले नहीं। नेक्स्ट लिखो पास्कल लाइन, PASKELINE, पास्कल लाइन। थर्ड लिबनिट्ज कैलकुलेटर, LIBNITZ, लिबनिट्ज LIBNITZ, लिबनिट्ज LIBNITZ, लिबनिट्ज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर स्पैलिंग आने सारे नूं? उस तो बाद जैकवर्ड्स लूम, GACQUARD, जैकवर्ड लूम, JACQUARD, जैकवर्ड्स लूम। उस तो बाद सीगा डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन ANALYTICAL, एनालिटिकल इंजन, ENGINE। लिख लिया सारा ने? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इस तो गा अपना जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाता है। जो डिफरेंस इंजन तो एनालिटिकल इंजन सीगा वो किने बनाया सीगा? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। सारों को पता है? लिख लो, चार्ल्स बैबेज, CHARLES बैबेज, BEBBAGE, बैबेज। किवें? अबैकस 3000 BC। फादर ऑफ कंप्यूटर भी इन्होंने कहते हैं, कई डायरैक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज। एंड हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज ने तो एक सिर्फ बेसिक कंसैप्ट दिता सी भी कोई ना कोई इनपुट होगी, सेंटर दे विच ऐसी प्रोसैसिंग यूनिट होगा तो उसकी कोई ना कोई आउटपुट निकलूगी। उन्हें एक कंसैप्ट दिता, कंसैप्ट देने तो बाद की उसकी डेथ हो जाती है। उस तो बाद उत्ते काम करता एक बंदा, उन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर का पितामा कहा जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। दसो नाम? लिखो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन टर्निंग, ELLEN, एलन टर्निंग, TURNING, टर्निंग, एलन टर्निंग, TURNING। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स? एलन टर्निंग। इत्थों तक क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ? सारे नाल पहला कंप्यूटर की एवोल्यूशन होंदी है। पहला कंप्यूटर किहड़ा बनदा? बोलो सारे?
अबैकस। सैकेंड किहड़ा बनता है? नेवियस लॉग्स एंड बोन्स। थर्ड किहड़ा बनता है? एंड फोर्थ किहड़ा बनता है? फिफ्थ जैकट्स लूम। जैकट लूम की एक खासियत है, जे तुसीं कहो भी कंप्यूटर हुंदे है, मशीनां नूं भी कंप्यूटर कहा जाता है। प्लीज़ शोर ना करो, सुन लो सारे, थोड़े ही काम की गल है। जैकट लूम जिहड़ा आपदे आप च एक मशीन सीगी जिहड़ी की है कपड़ा बनाउंदी सी। कपड़ा बनाने वाली मशीन नूं भी कंप्यूटर कहा जा सकता। क्यों कहा जा सकता? क्योंकि वो आटोमैटिक सीगी। हैंडलूम सारे ने सुनिया होगा, नीटिंग बेस ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हैंडलूम सारे ने सुनिया होगा। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਰੱਸਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਜਾ ਵੜਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਲੂਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ, ਉੱਤੋਂ ਰੂਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਚ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, भी कितने कितने डिटेक्ट ना भी किहड़ा डिज़ाइन बनना। पंच कार्ड वाला डिज़ाइन तो वो बुनती दे विच पूरी हैल्प करता सी। इनपुट पंच कार्ड थ्रू दी जाती सी, उपरों रूम पा आते थे, इधरों गेड़ा दे देंगे तो कपड़ा बन के बाहर आ जाता सीगा। उन्होंने कहते जैकवर्ड लूम। ये जो 6 कंप्यूटर है, इन्हों दी जी तुसीं बेसिक चीज़ां याद करनियां तो सर्च करके लियाउणी है। ये थोड़ा होमवर्क है, नोट कर लो जिहड़ियां चीज़ां तुसीं घरे करनियां। जिहड़े 6 कंप्यूटर बने सीगे, पहला वैकस, इन्हों का डेट ऑफ एवोल्यूशन ये कदों बने सी। सारे कोल फोन ने, सारे सर्च कर सकते हैं कदों बने सी, किने बनाए सी, किनवीं सदी च बनाए सी। ये चीज़ें नोट कर लो। देखने च किहो जे सी? सर्च कर सकते हो, तुहाडे कोल सारे कोल फोन ने। डिफरेंशियल इंजन सीगा पहला, उस तो बाद किहड़ा सी? एनालिटिकल इंजन। ये काम किस तरह करते सी ते किहड़ा काम करते सी? जिवें अबैकस सी, अबैकस सारे ने देखा होगा छोटियां क्लासां दे विच इस तरह की एक फट्टी हुंदी है, 2 हिस्सियां डिवाइड हुंदी है। इस तरह लोहे दी बार्स हुंदियां ते विच बीन्स लगे हुंदे आ। ये बीन्स की काम करते सीगे? मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ते सबट्रैक्शन, 3 चीज़ां करते कैलकुलेट ही सीगे। 2 इकाइयां दे दिंदे सी, उन्हां दी मल्टीप्लाई करनी है तां भी इहदे थ्रू हो जाती सी। 2 इकाइयां दित्तियां, उहदी सबट्रैक्शन करनी है तां भी इहदे थ्रू हो जाती सी। 2 इकाइयां दित्तियां, उन्हां दी मल्टीप्लीकेशन करनी है तां भी इहदे थ्रू हो जाती सी। सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया होना इत्थे तक। ये रिवीजन है, जे किसी ने डिटेल लैक्चर सुनना तो वो यूट्यूब पर पिया, तुसीं देख सकते हो। ठीक है, इस तो अगे चलते हैं आपां। जो लास्ट डिफरेंस इन एनालिटिकल इंजन बन गया, बेसिक कंसैप्ट अपने को कंप्यूटर का आ गया, उस तो बाद कंप्यूटर की एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो सारे नाल पहला कंप्यूटर जो बन के तैयार होंदा है मॉडर्न, उन्होंने आप की कह सकते हैं? मार्क 1। लिखो, मार्क 1 इज़ दी फर्स्ट कंप्यूटर। मार्क 1, MARK, मार्क 1। मार्क 1 तो बाद ENIAC, 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 ENIAC। उस तो बाद बनता है एडीवैक, EDIVAC, एडीवैक, VAC, एडीवैक। इन्होंने मैं तुहानूं सन लिखाना। मार्क 1 1944, नोट कर लो। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मार्क 1 कंप्यूटर? 1944। एंड जो नैक्सट है ENIAC 1945। उस तो बाद एडीवैक है 1952। नेक्स्ट यूनिवैक 1, यूनिवैक, एडीवैक, EDIVAC 1945, 1952, 1952। इस तक लिख लिया सारे ने। उस तो बाद यूनिवैक बनता है, यूनिवैक 1, यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। यदि डेफिनेशन पूछ लेंगे कई बारी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक 1? यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। हुण इत्थों तक अपने को कंप्यूटर बन के तैयार हो गया। हुण किसी को कंप्यूटर की डेफिनेशन का पता? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? COMPUTER। Everyone knows that a computer is an
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ? ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਰੇ। C stand for common, O stand for operating, M stand for P stand for not particular, P stand for purposely, U stand for used, T stand for technological, E stand for educational, R stand for research. Common operating machine purposely used for technological and educational research। ਇਹਦੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ER educational research। common operating machine purposely used for technological and educational research। लिख लिया सारे ने? इरेज कर दें। रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च। लिख लिया? ਇਹਦੀ डिटेल स्टडी ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਦਾ ईयर, ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹਦਾ डेट ऑफ बर्थ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। कंप्यूटर बन के तैयार हो गया। हम कंप्यूटर की जनरेशन शुरू होंगी इतों, नोट कर लो। नैक्सट टॉपिक इज जनरेशनस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशनस ऑफ कंप्यूटर। हुण तक जिन्ने भी कंप्यूटर बने हैं 4 जनरेशन के विच बने हैं, फस्ट, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन्हां विच याद रखने वाली गल्लां किहड़ियां? फस्ट जनरेशन की टैक्नोलॉजी की रही, वो स्पीड कितनी सी, वो एग्जाम्पल्स किहड़ियां ने, उहदे विच किहड़े कंप्यूटर आए, बनाए किने, ठीक है जी। इन्हें चीज़ां तुसीं याद करनी है, नोट कर लो। फस्ट स्पीड, सैकेंड टैक्नोलॉजी, थर्ड ईरा या तुसीं पीरियड भी कह सकते हो। बाकी किहड़ी कंपनी के साइंटिस्ट की कोलैबोरेशन है, इन्हां दे कंप्यूटर बनते हैं, वो तुसीं आप नोट करने हैं। मैं बेसिक चीज़ तुहानूं दसूँगा, नोट कर लो। फस्ट जनरेशन दे विच फस्ट जनरेशन की जिहड़ी स्पीड रहूगी 10 की पावर -3 मिली सैकेंड। लिख लो 10 की पावर -3। इसका मीन की है? सैकेंड का 1000वां हिस्सा, 1/1000 सैकेंड का 1000वां हिस्सा। टैक्नोलॉजी यूज़ की थी वैक्यूम ट्यूब्स। लिखो, कई डायरैक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे हैं। जनरेशन 1 दे विच यूज़ होने वाली टैक्नोलॉजी किहड़ी है? तुहानूं 4 ऑप्शन देंगे, आईसीज, वैक्यूम ट्यूब्स एंड अदर वन। तुसीं वैक्यूम ट्यूब ते लगा सकते हो। वैक्यूम ट्यूब की चीज़ है? किसी को पता कुछ? वैक्यूम ट्यूब एक तरह की शीशे की ट्यूब होंदी है, जिहड़ी कि अंदरों वैक्यूम होंदी है,
ਤਿੰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦਾ। ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਇਨਪੁਟ, ਇਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਓ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦੀ। ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਗਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ, ਸਵਿੱਚ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 0 ਤੇ 1। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਲਿਊਜ਼ 0 ਐਂਡ 1। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 1 ਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਪੀਡ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ? ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स लिख लो, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर देखा किसी ने? देखा किसी ने ट्रांजिस्टर? ये भी वैक्यूम ट्यूब वर्गा ही है। ਇਹਦੀਆਂ भी 3 पिन्स ਹੁੰਦੀਆਂ, सेंटर वाली बेस, लेफ्ट हैंड साइड कलैक्टर, राइट हैंड साइड एमीटर। लिख लो, कलैक्टर COLLECTER, कलैक्टर। बेस BASE, बेस। E फॉर एमीटर, EMITTER, एमीटर। ਇਹ 'ਚ ट्रांजिस्टर यूज ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ खुद लिखना है। थर्ड वन, इतना तक नोट कर लिया। थर्ड जनरेशन 10 की पावर -9 मिली सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन? 10 की पावर -9। 10 की पावर -9। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਵੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ फाइंड आउट करने हैं प्रीवियस वीडियो देख के या गूगल से। ये थोड़ा होमवर्क है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਹੁਣ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਟ੍ਰਾਂजिस्टर्स ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। लिखो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ICs, शॉर्ट फॉर्म ICs। लिखो सारे। IC की चीज़ होंगी है, पता किसी नू? What are ICs? जिमें एक ट्रांसफर है, ट्रांसफर नंबर 1, इतने एक होर ट्रांसफर लगा रहे, ट्रांसफर नंबर 2 एंड ट्रांसफर नंबर 3। तिन्ने ट्रांसफर सेम सिलिकॉन चिप ते वर्क करते हैं, उन्होंने की कहते हैं? ICs। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੀਸ ਨੇ ਉਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ। ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ, ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ, स्मॉल स्केल आईसीज भी लिख सकते हो तुसी। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स MSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स LSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स VLSIC,
ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 100 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 10, medium scale integrated circuits 10 to 100, large scale integrated circuits 100 to 10,000 लिखो। उस बाद 10,000 to 1 lakh and 1 lakh to 10 lakh, 10 lakh to so on। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੀਗਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੀਗਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਕੇਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਆਈਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਆਈਸੀਜ਼। ਲਿਖ ਲਓ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਕੇਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 12 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ। ਲਿਖ ਲਓ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ and very large scale integrated circuits। लिख लिया सारे ने? एग्जाम्पल ਤੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। फोर्थ जनरेशन तक सारा ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कैपेबिलिटी है नहीं गी। कौन कौन शुरू करना चाहता अगे? हैंड रेज करो। आज ही नहीं सारा आज सर पहले रीकैप क्लियर कर लें। चलो तुसी रीकैप क्लियर अपने लेक्चर घट ने, प्लीज़ लिसन इधर। अपने लेक्चर घट ने, मैं दोबारा रीकैप नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा सिलेबस वास्ट है। तो तुसी कोशिश करा करो कि जेडे थोड़े लेक्चर्स ने तुसी कंटिन्यू रखने हैं। अपना थर्सडे लेक्चर होंदा सुबह बॉयज़ का होंदा, उस तो बाद 11 बजे तक गर्ल्स का होंदा। अज आप पहला लगा लिया बारिश के वजह करके। तो अगले थर्सडे जो लैक्चर होगा तुम सारे स्टूडेंट प्रेजेंट रहा जे। तो प्रीवियस जो भी थोड़ी वीडियो हैगी है ये तुम देखनी, अज वाली भी देख लिया जे, तो प्रीवियस वन जी सी थर्सडे वाली वो भी देख लो। थोड़ा सारा कुछ क्लीयर हो जाऊगा। ग्रामोफोन देख लिया सारे ने, वापस कर सकते हो। देखो सारे दिखा दो, पीछे शोर ना करो, देख लो सारे।